मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई एम रेनू चौधरी। और बेटे, आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे। देखिए, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटे हम इन्वेस्टमेंट को अच्छे से डीपली स्टडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कर चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी बेटे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पहले हम इसे अलग अलग स्टडी करेंगे, फिर मैं इनको दोनों को आपस में कनेक्ट करके आपको अच्छे से इनका डिफरेंस समझाऊंगी। ठीक है, तो बेटे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक वो क्वांटिटी होती है बेटे जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक क्या है। स्टॉक एक वो क्वांटिटी है, वो वेरिएबल है स्टॉक बेटे, जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने अपने बैंक में, ठीक है, 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज थे। कितने रुपीज थे मेरे अकाउंट में 1 जनवरी को? 2 लाख रुपीज। वो स्टॉक है बेटे, क्योंकि उस स्टॉक को, उस वेरिएबल को, उस क्वांटिटी को मैंने मेजर किया है एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब 1 जनवरी में। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपको कि वेडनेसडे को हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट थे। मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना कि वेडनेसडे को हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट थे, तो वो 30 स्टूडेंट बेटे स्टॉक था। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मैं कह दूं कि आज सुबह मॉर्निंग में वाटर टैंक बिल्कुल फुल था। ठीक है, पानी का जो टैंक है वो बिल्कुल फुल था, तो वो स्टॉक था, क्योंकि उसको मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया। ठीक है, कब मेजर किया? मॉर्निंग में। क्लास में स्टूडेंट 30 थे, मैंने कब बताए, कब थे वो? वेडनेसडे को, वो भी मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताए। 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज थे, वो भी मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया 1 जनवरी को। ठीक है, जब हम किसी क्वांटिटी को, जब हम किसी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं ना बेटे, वो हमारा स्टॉक हो जाता है। समझ में आया आपको स्टॉक? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं आपको कहूं कि 90 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी थी। समझ रहे हो ना? मैंने आपको अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बताई कब? 1990 में। ठीक है, ईयर बता दिया मैंने, एग्जैक्ट ईयर बता दिया, तो वो भी मैंने अपनी पॉपुलेशन को मेजर किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम ये भी हो सकता है सुबह, शाम, आज दोपहर। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम ये भी हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे भी हो सकता है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। ठीक है, और ये भी हो सकता है 1990, 1995, 2000, 2015। मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा और पीरियड नहीं दिया जाएगा। पीरियड मतलब ऐसे नहीं कहा जाएगा कि 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 4 साल से। ठीक है, पीरियड नहीं दिया जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। वही स्टॉक होता है बेटे। समझ आया? अब देखिए फ्लो क्या होता है। जो मैंने स्टॉक एग्जांपल बताया उसी से कनेक्ट करके मैं आपको फ्लो का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। फ्लो वो होता है जिसमें हम वेरिएबल को मेजर करते हैं। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में हम उसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया जाएगा, उसमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा, जैसे 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी को मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज थे। ठीक है, वो स्टॉक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने पिछले 2 हफ्ते में अपने अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है, वो बेटे वो क्या हो जाएगा? वो पीरियड ऑफ टाइम बताया ना, वो फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? मतलब मैंने पैसे निकाले, ठीक है,
और या फिर मैं कहूँ कि मैं हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज डिपॉजिट कराती हूँ, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बैंक में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा डिपॉजिट है वो बेटे हमारा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने 25,000 अपने बैंक अकाउंट से विथड्रॉ किए, वो हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। मैंने अपने बैंक अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपीज जमा कराए, वो हो जाएगा बेटे फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया था बेटे वाटर टैंक का, ठीक है, कि आज सुबह वाटर टैंक बिल्कुल फुल हो गया, ठीक है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्वांटिटी को मेजर किया है, वो क्या हो गया, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन दोपहर तक, सुबह टैंक बिल्कुल फुल था, दोपहर तक बाथरूम से की टैप से पानी को लगातार कंटिन्यू निकाला गया, अब टैंक हाफ हो गया, तो उस स्टॉक से वाटर निकल रहा है ना टैप से, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोपहर को दोबारा फिर टंकी आई, ठीक है, टंकी से फिर वो वाटर टैंक फुल किया गया, ठीक है, अब फिर टैंक का पानी भर रहा है धीरे 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 धीरे, वो भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1990 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी थी, ठीक है, वो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसे मेजर कर सकती हूँ, मेरी पॉपुलेशन कंट्री की इतनी थी, लेकिन उसमें कुछ जन्म हुए बच्चों के, ठीक है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। कुछ डेथ रेट भी है, मृत्यु भी तो होगी ना, तो उस पॉपुलेशन में से कम भी हुए और जन्म हो गए, कुछ पॉपुलेशन बड़ी भी है, ये सारा बेटे आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिया था क्लास का, कि वेडनेसडे को मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट थे, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट था। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने अपनी क्लास को मेजर किया, क्वांटिटी को मेजर किया कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, फिर एक हफ्ते 5 बच्चे क्लास में आए ही नहीं, ठीक है, नहीं आए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फ्लो कॉन्सेप्ट। या फिर मैं ये कह दूं कि आज मेरी क्लास में 10 बच्चे और आए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं वो बेटे हमारा स्टॉक होता है, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं वो होता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आया। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है बेटे। देखिए बेटे, ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में पानी है, ठीक है, अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कितना मेजर किया कि इस गिलास में, ये गिलास हाफ गिलास पानी से फिल है, ठीक है, तो ये बेटे स्टॉक है। ये क्या है, स्टॉक है, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी है, आधा गिलास है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे, फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए पानी कंटिन्यू पानी गिलास में जा रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी वो है, कितना स्टॉक है, आधे गिलास से थोड़ा सा और ऊपर हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक है। अब देखिए, अब मैं इस गिलास से दोबारा पानी निकाल लूंगी, ये लीकेज हो रहा है, निकाल रही हूँ मैं पानी, ये भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये भी फ्लो हो रहा है, ये भी फ्लो है। अब कितना, अब इतना गिलास है, ये स्टॉक है पानी का। समझ आया। अच्छे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आगे देखिए, तो आई होप बेटे आपको स्ट्रोक और फ्लो का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो स्ट्रोक और फ्लो है ना बेटे, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इफेक्ट कैसे करते हैं, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मेरा स्ट्रोक होगा, ठीक है। मतलब फ्लो स्ट्रोक को डिपेंड करता है, और स्ट्रोक जितना हो उसी के अकॉर्डिंग तो हम फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक फ्लो को इफेक्ट करता है और फ्लो स्ट्रोक को इफेक्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। समझ आया। और बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आप उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से स्टडी करना, और उसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के आप उसके आंसर करना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो स्ट्रोक एंड फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा,
ठीक है। अगर फिर भी आपका किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो बेटे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है। जो भी आपको अगर मेरा कहीं पे मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ दिक्कत लगती है, कुछ कमी लगती है, वो भी बताया करो बेटे, ठीक है। क्योंकि आप जब मुझे कमेंट करोगे, मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन दिया करो, ठीक है, तो मैं और भी अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो अगर अभी तक बेटे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।